मंत्री जी, देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्या को देखते हुए जो गौशाला बनाए गए उनको कान्हा गौशाला नाम दिया गया। हम जानना चाहेंगे कि कान्हा गौशाला बनने के बाद क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ या अधिकारियों के भ्रष्टाचार का या भेंट चढ़ चुका है? कान्हा गौशाला जो नाम दिया गया, निश्चित तौर पर ऐसा नाम जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं और जिसका गैया मैया से अटूट संबंध है। इस नाते लोगों का लगाव अपने गाय से हो, लोग उनके बछड़ों से हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति की मूल है, जिसमें गंगा, तुलसी और गाय पूजनीय है। लेकिन एक बात समझ लो, लोग जरूर कटौती करते होंगे, भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो सेवा भाव में कमी आई है, निश्चित तौर पर आप जानते हैं, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और हमारी संस्कृति में है कि हम अगर मेरे सामने थाली परोसी गई है भोजन की, अगर कोई भूखा आता है तो मेरी संस्कृति है कि हम पहले भूखा को भोजन करा करके भोजन करेंगे। यह प्रवृत्ति जब हमारी खत्म होगी, हम सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के, हम फ्री का राशन लेकर के, हम बगैर परिश्रम के भोजन करना चाहेंगे, तो ये पक्का मान लो कि हम कहीं न कहीं कमज़ोर होंगे और निश्चित तौर पर हम आम सर्वग्राही नहीं बन सकते, न समाज का काम कर सकते, न देश का काम सकते। जब तक व्यक्ति अपने पसीने की कमाई का भोजन नहीं करेगा, तब तक वह निश्चित तौर पर न राष्ट्रभक्त हो सकता है, न अपने संस्कृति के प्रति वह उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। मंत्री जी, हम यह जानना चाहेंगे कि जो गौशाला बनाई गई, क्या किसानों की समस्या का समाधान हुआ है इससे कुछ? किसानों की समस्या का समाधान के लिए अनेक योजनाएं हैं। निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान एक कोई मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। आम देश की जनता को जागना पड़ेगा। जैसे आप अभी ये छठ का पर्व, अभी का अनेक पर्व मनाए हैं, बच्चे भी मनाए, महिलाएं भी पूरी जोर शोर पर। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मेरा पुरातन यह कर्म है, संस्कृत है। हम कान्हा की पूजा करते हैं, हम बड़े बड़े अच्छे ले जा करके प्रसाद चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा भी कान्हा बन जा। लेकिन क्या उन माताओं को यह ध्यान में है कि जो कान्हा रोज घी और मक्खन खाया करता था और उसका बेटा कुरकुरा खाएगा तो कान्हा बन जाएगा क्या? तो आपको परिश्रम करके बेटे को मक्खन इटाना पड़ेगा। मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो। कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि शेष महेश गणेश दिनेश, ये ही जाहि का अंत न पावे और ताही अहिर की छोकड़ियाँ छछिया भर छाछ पे नाच न जावा। एक बार कहते थे गोपिकाएं कि एक बार ठुमुक कर नाच दिखाओ, एक चुल्लू दही ले लो। तो आप दही से दूर हो गए, आप गाय से दूर हो रहे हैं, तो आपके संस्कृति का विलोप हो रहा है। और जिस देश की संस्कृति, जिस समाज की संस्कृति मर जाती है, निश्चित तौर पर समाज गर्व की तरफ जाने लगता है। यह प्रयास हो रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कि लोग अपने संस्कृति को याद करें, लोग अपने राष्ट्र को याद करें। हमारी आज़ादी कितनी कुर्बानी के बाद मिली, इस पर ध्यान देने के लिए अमृत महोत्सव कार्यक्रम किया गया है 75वें वर्ष में। लेकिन आप समझ लो कि हमको कन्हैया बनना है, तो बेटा को हम दूध उपलब्ध नहीं कराएंगे, हम मक्खन उपलब्ध नहीं करेंगे। और दूध और मक्खन आप खरीद कर खिला सकते हैं क्या? जब तक गैया मैया की सेवा नहीं करेंगे, दूध नहीं मिलेगा। और अपने बेटे को अगर कन्हैया बनाना चाहते, सब चाहते हैं कि मेरा बेटा कन्हैया बन जाए, तो क्या कुरकुरे खिलाओगे दुकान का तो कन्हैया बनेगा क्या? धन्यवाद।